51 रकत नमाजों का पाबंद होता है। 11वें इमाम ने फरमाया कि मोमिन 51 रकत नमाजों का पाबंद होता है। दाहिने हाथ में अकीक की अंगूठी पहनता है, बिस्मिल्लाह बावाज़े बुलंद कहता है, खाक के ऊपर सजदा करता है। तवज्जो फरमाइएगा, 51 रकत नमाज का पाबंद होता है। अब ये 51 रकत क्या है? 17 रकत नमाजें वाजिब हैं। नमाज सुबह की 2 रकत, ज़ोहर असर और इशा की 4-4 रकत और मगरिब की 3 रकत। बहुत तवज्जो सुनिएगा, ये 17 रकत नमाजें तो वाजिब हैं, लेकिन खाली वाजिब नमाजें पढ़ के आदमी मुस्लिम हो सकता है, मोमिन नहीं हो सकता। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? ये 17 रकत नमाजें पढ़ के हम मुस्लिम हो जाएंगे, लेकिन मोमिन होने के लिए इमाम ने फरमाया कि 51 रकत 51 रकत नमाजें पढ़ना ज़रूरी है। अब ये 17 रकत नमाजों के साथ साथ जो 51 रकत नमाजें जो इन 17 को मिला के होती हैं, उसमें नमाज सुबह के साथ 2 रकत नमाज नाफिला है, नमाज ज़ोहर के साथ 8 रकत नमाज नाफिला है, असर के साथ 8 रकत नमाज नाफिला है, मगरिब के साथ 4 रकत नमाज नाफिला है, इशा के साथ 1 रकत नमाज नाफिला है, फिर 11 रकत नमाज शब की नमाजें हैं। ये 34 रकत नमाजें और ये 17 रकत नमाजें। 17 रकत नमाजें पढ़ के आदमी मुस्लिम हो सकता है, लेकिन मोमिन नहीं होगा। मोमिन होने के लिए ये 34 रकत नमाजें और पढ़ना ज़रूरी है। हालांकि 17 रकत नमाजें वाजिब हैं और ये 34 रकत नमाजें मुस्तहब हैं, मगर एक कानून समझाया जा रहा है कि सिर्फ वाजिब अदा करके मुस्लिम तो हो सकते हो, लेकिन मोमिन नहीं हो सकते। मोमिन होने के लिए 17 वाजिब नमाजों के साथ 34 मुस्तहब नमाजें पढ़ना भी ज़रूरी है। इस्लाम में मुस्तहब का मर्तबा समझाया जा रहा है कि मुस्तहब को कम ना समझना। बगैर मुस्तहब के सिर्फ वाजिब पर अमल करके तुम मुस्लिम तो हो जाओगे, लेकिन मोमिन नहीं होगे। तवज्जो है आपकी? मोमिन होने के लिए वाजिब के साथ साथ मुस्तहब पर अमल ज़रूरी है। ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि अक्सर रुतबे विलायत घटाने के लिए, मर्तबा अदा घटाने के लिए, रुतबे ज़ियारत को छुपाने के लिए वाजिब और मुस्तहब की बहस छेड़ी जाती है कि साहब ला इलाहा इल्लल्लाह वाजिब है, अली वलीउल्लाह मुस्तहब है, हज को जाना वाजिब है, ज़ियारत को जाना मुस्तहब है, नमाज पढ़ना वाजिब है, अज़ादारी करना मुस्तहब है। हालांकि हम इसको वाजिब से भी बुलंद मानते हैं। क्या सुन रहे हैं आप? हम इसे वाजिब से भी ऊपर मानते हैं, मगर कम से कम वो लोग जो अली वलीउल्लाह को मुस्तहब मानते हैं, अज़ादारी को मुस्तहब मानते हैं, ज़ियारत हुसैन को मुस्तहब मानते हैं, हमारी उनसे गुजारिश है, चलिए अली वलीउल्लाह मुस्तहब सही, चलिए अज़ादारी मुस्तहब सही, चलिए ज़ियारत हुसैन मुस्तहब सही, लेकिन जैसे 17 वाजिब पढ़ के कोई मुस्लिम न होगा जब तक 34 रकत मुस्तहब न पढ़े, वैसे ही ला इलाहा इल्लल्लाह कह के कोई मोमिन न होगा जब तक अली वलीउल्लाह न कह दे। भाई वाजिब हज करके कोई मोमिन न होगा जब तक ज़ियारत हुसैन न कर ले, वाजिब नमाज पढ़ के कोई मुस्तहब न होगा जब तक मातम हुसैन न कर ले। सलावत भेजे मोहम्मद।